अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। हम इस वक्त मौजूद हैं बालाकोट के पास और हमारे साथ एक बड़ी इल्मी शख्सियत मौजूद है। मौलाना इलियास चुनेटी साहब चुनेट से हैं, साथ में MPA भी रहे हैं। ख़त्म नबूवत के हवाले से माशाअल्लाह इनकी बड़ी खिदमत है। अब भी ख़त्म नबूवत के हवाले से इनका एक दौरा था गलगित वगैरह का, तो वापसी में हमारी इनसे मुसाफत हुई, तो मुलाकात हुई। मौलाना साहब अपने दौरे के हवाले से ही बताइएगा और बताइएगा कि वादी कैसी लगी आपको, दौरा कैसा रहा आपको, और ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी और असासी अक़ीदा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद 210 अहादीस में इस मसले को बयान किया है। कुरान पाक में भी सैकड़ों आयात में इस मसले को बयान किया गया है। चूँकि इसके ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के ज़िद में मुकाबले में कादियानी फितना उरूज पर है और दुनिया के कोने कोने में पहुंचा हुआ है। और हमारे इल्म में आया कि ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में भी 40-40 साल से उनकी और वो काम कर रहे हैं। तो इस निस्बत से हमारी जमात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हम गिलगित में भी जाकर काम करेंगे, लोगों को आगाह करेंगे। और चुनांचे इसी सिलसिले में सितंबर के महीने में, चूँकि 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत होने का फ़ैसला किया, तो इसी निस्बत से पूरे मुल्क में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में ख़त्म नबूवत के हवाले से कॉन्फ्रेंसें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट वर्ल्ड के डॉक्टर अहमद अली सिराज वो मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ लाए। हमारी जमात के नायब सदर वर्ल्ड जो है शेख अब्दुर्रऊफ़ मक्की मक्का मुकरमा से तशरीफ़ लाए। सियालकोट और इसी तरीके से लाहौर से, चिड़ियोड़ से उलमा का वफ़द वो 4 दिन पहले वहाँ पहुँचा। 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम हुआ और हमारी मुलाकात जो है वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबाज साहब से भी हुई। ख़त्म नबूवत के हवाले से उनके बड़े अच्छे जज्बात पाए, लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। खुसूसन यहाँ से जाते हुए जरेद में हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे वर्ल्ड के जो कायदीन थे उन्होंने यहाँ मसला ख़त्म नबूवत बयान किया, तो यहाँ के बड़े बड़े सियासी ज़ुआमा वो उसमें शरीक हुए। हत्ता कि सैयद कासिम शाह साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर वो भी वो शरीक हुआ। उन्होंने बड़ा इस्तक़बाल किया उलमा का और पूरे जलसे का एहतमाम किया। तो लोगों ने बड़ी खुशी की जो है खुशी का इजहार किया कि इस इलाके में तो ख़त्म नबूवत का मसला बताने वाला कोई नहीं है। उन्होंने यहाँ आकर ख़त्म नबूवत के मसले की अहमियत बयान की, लोग इससे खुश हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब दौरे के बाद आज वापस आ रहे हैं। तो मस्जिद आयशा जो है ये अब कल बालाकोट के करीब या हमारे अज़ीज़ हैं, नमाज़ पढ़ी तो दोस्तों से दुआ न्यूज़ वालों से मुलाकात होगी। मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने बातचीत पूछ ली। हम तो बाकी ये जो वादी है नारान का खान, यकीनन अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। फल फ्रूट है, सब्ज़ा है, पानी है, कुदरती वसाइल से माला माल ये मनाज़िर हैं और सैर व सियाहत के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन मौका है। हमारे पाकिस्तानियों को इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। फ़ुज़ूल कामों में अपना पैसा लगाने की बजाय इन वादियों में आकर घूमना चाहिए कि यहाँ के वो ऐसी आवाम जिनके कोई कारोबार नहीं है, टूरिस्ट जब आते हैं तो वो यहाँ होटलिंग हो जाती है, उनकी एक खैर खैरियत मालूम हो जाती है। तो हम इस दौरे पर बड़े खुश हैं। अल्लाह पाक से दुआ गो है कि इस वक्त पाकिस्तान के में जो बहरान जारी है, अल्लाह पाक उसमें हमारी कौम को बड़ी खुश उसलूबी के साथ उससे निबर आज़मा होने की तौफीक अता फ़रमाए। और जो हालात चल रहे हैं अल्लाह पाक उसमें हमारे। अच्छा मौलाना साहब कादियानियत के हवाले से जो फितने कादियानियत है, आम लोगों को वो क्या करना चाहिए कि वो इस फितने से अपने आप को महफूज कर सकें? जी, पहली बात तो ये है कि कादियानियों का एक दुख ये है कि जब किसी मुसलमान से मिलते हैं तो वो कहते ये हैं कि हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, सिर्फ इतनी बात है कि तुम्हारे मौलवी जो हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मुस्लिम मऊद नहीं मानते, जबकि हम मिर्ज़ा कादियानी को मुस्लिम मऊद मानते हैं। लेकिन ये भी उनका झूठ और फराड है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी
جس نے دعوی نبوت کیا ہے اس کی جو 84 کتابیں ہیں اب وہ 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے مرتب ہیں، اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ تصانیف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود، ایک ہی وقت میں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہا ہے اور مہدی مسعود بھی کہا ہے۔ تو لوگوں کو پھنسانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو ان کی کتابیں ہیں وہ کفریہ عقائد سے بھری ہوئی ہیں۔ کہیں پر مرزا قادیانی اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے، کہیں پر مسلم موعود کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذل اور بروز کہتا ہے، پھر اپنے آپ کو بعین ہی عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، پھر اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیتا ہے اور اپنے آپ کے لیے خدائی صفت خلق اور صفت کن وہ اس کے لیے وہ برملا کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے صفت کن کا مالک بنا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے نہ ماننے والوں کو کنجریوں کی اولاد کہتا ہے، جہنمی اور جنگلوں کے سور، ان کی عورتوں کو کتیوں سے بدتر کہتا ہے۔ تو بڑے بد اخلاق لوگ ہیں اور یہ جھانسا دیتے ہیں، ظاہری لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں والے نام، مسلمانوں والی شکلیں۔ اس لیے مسلمانوں کا مطالبہ ہے، اسی وجہ سے 7 ستمبر 1974 کو یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جب قادیانیوں کے عقائد اور ان کے سارے نظریات اسلام سے ہٹ کر ہیں تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو کو، تو انہوں نے اس زمانے کے علماء اور عوام کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا، اور پھر اسی کی روشنی میں تسلسل میں اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا، جس کی روح سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کہلوا نہیں سکتے، اور اسلامی اصطلاحات جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے بڑے قوانین اور قواعد کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ ماننے والوں کو سب کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہیں۔ قادیانیت ایک بہت بڑا عالمی اور انگریز کا بنایا ہوا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو آئندہ نسلوں کو بچانے کی